चीन में पिछले 30 सालों में सबसे भीषण बाढ़ आई है। पिछले 12 घंटों में 251 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिससे हालात बद से बदतर हो चुके हैं। तो ये 3 प्रांत हैं चीन के, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। हर जगह पानी ही पानी आपको नजर आ रहा होगा। गाड़ियां तैर रही हैं, गाड़ियां डूब गई हैं, सामान डूब रहा है। बीजिंग हो, शांक्सी हो या फिर हेबेई, हर जगह बारिश का कहर, बाढ़ का कहर जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर रहा है। भारी तबाही ये जो पानी है वो चीन में लेकर आया है। तो चीन में इस वक्त हालात बिगड़ चुके हैं। बीजिंग से हेबेई तक कई इलाके पानी में पूरी तरह डूब गए हैं। बाढ़ बारिश से 34 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के कई प्रांत में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मतलब कुदरत का कहर लगातार जारी है और कुदरत अभी और तबाही मचाएगी। तबाही की ड्रोन की तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। इससे आप अंदाजा लगाइए कि चीन में इस वक्त कुदरत कैसे कहर बरपा रही है। तबाही की ये तस्वीर आपके सामने है। ये चीन की तस्वीरें हैं और ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं, यानी कि ये एरियल व्यू है। यहाँ आपको हर जगह सिर्फ ये मटमैला रंग नजर आ रहा होगा, और मटमैला रंग का मतलब ये है कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी है। यानी वो इलाके जहाँ बाढ़ आई है, वो इलाके जहाँ बारिश ने कहर बरपाया है, वहाँ पानी ने हर चीज पर कब्जा कर लिया है। हर चीज डूबी हुई नजर आ रही है। सड़कें लबालब पानी से भरी हुई नजर आ रही हैं। सड़कों पर जो पानी का फ्लो है, जो पानी का बहाव है, वो बहुत तेज है। लोग मजबूर हैं, अपने घरों में कैद हैं, अपने घर के सामान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो महंगी महंगी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो भी इस पानी के आगे बेबस नजर आ रही हैं। लोगों की गाड़ियां पानी में डूब रही हैं और इसी पानी से 2-4 होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है। आप देखिए कैसे सड़कें टूट गई हैं। जब पानी का बहाव तेज होता है या बाढ़ तबाही मचाती है तो सबसे पहले सड़कें बहने लगती हैं। सड़कों के साथ साथ जो मलबा है वो कैसे घरों तक घुस रहा है और घरों में कैसे पानी घुस रहा है, और घर में लोग अपने सामान को सुरक्षित करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ये चीन से आ रही तस्वीरें हैं, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, बड़ी बड़ी क्रेन्स लगाई गई हैं, लेकिन आप देखिए कैसे सड़कें जो हैं वो बह गई हैं। कैसे सड़कें जो हैं वो उनके नीचे की जो मिट्टी है वो दरकने लगी, खिसकने लगी और सड़कें टूटने लगी। इसके साथ ही साथ लोगों के घरों में घुसा हुआ मलबा भी आप देख रहे हैं। और एरियल व्यू की जो तस्वीर है वो सबसे ज्यादा चीन की स्थिति को बयां कर रही है। हर जगह ये मटमैला रंग है, जिससे पता चलता है कि बारिश का पानी हर जगह घुस आया है, बाढ़ का पानी हर जगह घुस आया है। 30 साल बाद चीन में ऐसा जलजला आया, गाड़ियां तिनके की तरह बह गईं। हालात आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। सड़कें समंदर बन चुकी हैं, गाड़ियां बह रही हैं, चारों तरफ सन्नाटा है, सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि पानी ने कई घरों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है और अभी कई तबाही के कगार पर हैं। आपको लगातार तस्वीरें हम चीन से आई हुई दिखा रहे हैं। आप देखिए गाड़ियां जो हैं, जो सड़कों पर फर्राटे भरती हैं, जिनकी रफ्तार आप देखते हैं, वो गाड़ियां अब थम सी गई हैं। हालात ये हो गई है कि गाड़ियां तिनके की तरह बह रही हैं। पानी का बहाव, पानी का फ्लो इतना तेज है कि गाड़ियां ना सिर्फ डूब रही हैं बल्कि तिनके की तरह बहती हुई नजर आ रही हैं। और सामान कैसे लोगों का बह रहा है वो भी आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। बीजिंग हो, हेबेई हो, ये वो प्रांत हैं चीन के जो हाईटेक प्रांत हैं, यहाँ पर भी बाढ़ का कहर ऐसा है, पानी का कहर ऐसा है कि सब कुछ धराशायी हो गया है। लोगों के घर तबाह हो रहे हैं। आप देखिए गाड़ियां ये पानी के फ्लो के साथ बह रही हैं, ये पानी में गाड़ियां बह रही हैं। ये हाल है चीन का इस वक्त। चीन में इस वक्त चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये बीजिंग की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। सड़कों पर सैलाब है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई नदी बह रही हो। पानी के सैलाब में सब कुछ बह गया और जो बचा है वो बहा ले जाने पर आमदा है। चीन में इस वक्त जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में लोग लगे हुए हैं। ये जो तस्वीर है ये बीजिंग की है, जिसमें सामान बह रहा है। ऐसा लग रहा है कि सड़क नहीं, ये आम इलाका नहीं बल्कि कोई नदी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन ये नदी नहीं है, ये आम रास्ता है, ये सड़कें हैं जहाँ पानी ने कब्जा कर लिया है। और पानी की ये जो तेज लहरें हैं, पानी का ये जो तेज बहाव है, ये अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमदा हो गया है। लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं क्योंकि घरों में भी भारी तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अब आप देखिए किसी स्ट्रक्चर के अंदर की तस्वीर आप देख रहे थे, सामान बह रहा है। सड़कें तो सड़कें, लोगों के घरों में अब जो दरिया है वो बहने लगा है, जो तालाब जैसी स्थिति है वो बन गई है, नदी जैसी स्थिति बन गई है। और जो गाड़ियां सड़कों पर खड़ी हुई थी वो गाड़ियां भी अब तिनके की तरह बहती हुई नजर आ रही हैं, ताश के पत्तों की तरह बहती हुई नजर आ रही हैं।
चीन में ये जो तबाही आई है, चीन में पानी ने जो कहर बरपाया है, उसमें 34 लोगों की जान चली गई है। जान माल का भारी नुकसान चीन को हो रहा है। चीन में बीजिंग प्रांत में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि जो सड़क जहां गाड़ियां फर्राटे भरती हैं उस सड़क पर अगर पानी कब्जा कर ले, और पानी सिर्फ कब्जा ना करे बल्कि नदी की तरह इस सड़क पर बहने लगे, तो लोग बाहर कैसे निकलेंगे, बड़ा सवाल। लोगों के घरों में पानी बह रहा है तो उनका रेस्क्यू कैसे किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। ये हालात चीन में लगातार बिगड़ रहे हैं और अभी भी चीन का जो मौसम विभाग है उसने अलर्ट जारी किया है, उसने चेतावनी जारी की है, यानी आसमान से जो कहर बरप रहा है वो कहर अभी रुकने वाला नहीं। 不要慌，先拍个视频压压惊。 तो चीन में हर रोज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बीजिंग से 80,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। 136 गांवों की बिजली काट दी गई है। इससे आप सोचिए कि चीन में हालात क्या हैं। और अभी इससे राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो पानी के सैलाब के बीच में से लोगों का रेस्क्यू करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सोचिए, जहां गाड़ियां तिनके की तरह बह रही हैं, जहां सामान तिनके की तरह बह रहा है, जहां घर के नीचे, घर के अंदर सैलाब बह रहा है, वहां से लोगों को निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अभी तक 80,000 लोग, सिर्फ बीजिंग शहर की बात मैं आपको बता रही हूँ, 80,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। लेकिन मुसीबत वाली बात यह है कि ये जो सैलाब इस वक्त सड़कों पर बह रहा है, या जो पानी इस वक्त सड़कों पर बह रहा है और सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं, ये अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों ने अभी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो बीजिंग की तस्वीर आपने देखी। अब आपको चीन के हेबेई की तस्वीर दिखाती हूँ, जहां पानी के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सड़कों पर सैलाब है। आपको बताएं कि ये कोई नदी नहीं है, बल्कि ये सड़क है जहां गाड़ियां फर्राटे भरती थी, लेकिन अब ये समंदर में तब्दील हो चुकी है। 30 साल में ऐसी तबाही कभी भी चीन ने नहीं देखी। 30 साल बाद ऐसी तबाही का मंजर चीन देख रहा है। अब देखिए, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, हाईटेक सिटी है, लेकिन ऊंची ऊंची इमारतों के पास की जो सड़कें हैं वो अब नदी में तब्दील हो चुकी हैं। इस मंजर को देखकर लग ही नहीं रहा कि यहाँ कभी सड़क भी होगी। इन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटे भरती होंगी। आज तो यहाँ पानी ने अपना कब्जा कर लिया है और इसी पानी से दो चार होकर लोग अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। अब देखिए, तबाही की एक और दूसरी तस्वीर आप देखिए। गाड़ियां पानी में बह गई। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और गाड़ियां तिनके की तरह बह रही हैं। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। अभी भी कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। निचले इलाके पूरी तरह से डूब चुके हैं। लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा गया है, क्योंकि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े जो ट्रक्स हैं वो पानी में तिनके की तरह बह रहे हैं, ताश के पत्तों की तरह बह रहे हैं। तो पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमदा हो चुका है। पानी ने हेबेई शहर हो, बीजिंग शहर हो, यहाँ पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। और ऊंची ऊंची इमारतें, जो हाईटेक सिटीज हैं चाइना की, वो भी बेबस नजर आ रही हैं। लोग बेबस नजर आ रहे हैं, बस जैसे तैसे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सामान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।